कुछ लोगों में कंसिस्टेंसी का ऐसा लेवल होता है जिसे देखकर बाकी कहते हैं ये इंसान नॉर्मल नहीं है, कोई हर दिन इतना कैसे कर सकता है। सच्चाई ये है कि टॉप 1% का माइंडसेट नॉर्मल नहीं होता, इसलिए वो खुद को हर दिन इतना पुश कर पाते हैं। आज हम 7 माइंडसेट देखेंगे। ये छोटे छोटे मेंटल शिफ्ट्स आपको कंसिस्टेंट रहना सिखा देंगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। पहला प्रिंसिपल है रिप्लेस इंटेंसिटी विद स्ट्रैटेजी। विराट के कोच कहते हैं कि आज विराट में इतनी इंटेंसिटी है कि जब वो वर्कआउट करता है तो लगता है कि जिम ही तोड़ देगा। पर विराट इससे गहरी बात कहते हैं कि लोग इंटेंसिटी से इंप्रेस होते हैं, असल में 2-3 दिन तो कोई भी कर सकता है। यानी इंटेंसिटी असली ताकत नहीं है। असली ताकत है कंसिस्टेंसी के बोर्डम को डिसिप्लिन में बदलना। दोस्तों, इसी लाइन में माइंडसेट का सीक्रेट छिपा है। एक रिसर्च में 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए गए। ग्रुप ए में वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे जो एग्जाम के समय इंटेंसिटी यानी 16 से 20 घंटे की लंबी सिटिंग में विश्वास रखते थे, और दूसरे ग्रुप में बाकी स्टूडेंट्स। रिसर्च में देखा गया कि जो स्टूडेंट्स लंबी सिटिंग में विश्वास रखते हैं वो आसानी से कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी से ज्यादा अर्जेंसी और इमोशंस पर डिपेंड करते हैं। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, टाइम को एफिशिएंटली यूज करते हैं, तो उन्हें मजा आता है और कंसिस्टेंसी जारी रखने का इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। यानी कंसिस्टेंसी घंटों से नहीं, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन से आती है। एग्जाम के पास आते ही स्टूडेंट्स इमोशनल होकर सीधे 14 घंटे का रूटीन बना लेते हैं। 14 घंटे के रूटीन में अर्जेंसी खत्म हो जाती है। दिमाग कहते हैं कि आज तो 14 घंटे पढ़ना है, ये काम बाद में कर लेंगे। अब 14 घंटे का नहीं बल्कि 7 घंटे का रूटीन बनाइए। अगर 7 घंटे भी ज्यादा लगे तो 5 घंटे से शुरू कीजिए, जिसमें क्लियर टाइमिंग हो, प्रॉपर ब्रेक्स हो और हर सेशन से निर्धारित आउटपुट निकले। जब दिमाग को प्रूफ मिलता है कि कम समय में प्रोग्रेस हो रही है तो और बेहतर करने का मन होता है, यानी अपने आप कंसिस्टेंसी बनती है। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट है दिन में 4 रिकवरी पॉइंट्स बनाओ। इस पॉइंट को मजेदार सवाल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो, अचानक एक टायर पंचर हो जाए, तो क्या आप उतरकर बाकी 3 टायर भी पंचर कर देते हो कि भाड़ में जाए, अब तो पूरी गाड़ी बेकार हो गई? नहीं ना, आप टायर बदलकर आगे बढ़ते हो। लेकिन 90% लोगों की तरह आप अपने दिन के साथ उल्टा करते हो। अगर सुबह के 3-4 घंटे खराब हो जाएं तो आप मान लेते हैं कि छोड़ो यार, पूरा दिन ही बेकार है, अब कल से करूंगा। यानी आप बाकी के 10 घंटे भी कूड़े में फेंक देते हो। इसे कहते हैं व्हाट द हेल इफेक्ट। जब आप खुद को आज फेल हो गया जैसा लेवल देते हो तो गिल्ट पैदा होता है, और इस गिल्ट से भागने के लिए दिमाग एक ही काम करता है, डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। यानी एक हार पूरे दिन को खराब कर देती है। सॉल्यूशन क्या है? हाई परफॉर्मेंस सीईओज दिन को 24 घंटे की एक यूनिट नहीं मानते, वो दिन को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर हिस्से को मल्टीपल रिकवरी पॉइंट्स की तरह देखते हैं। आप भी यही करो, अपने वेकिंग आवर्स को 4 क्वार्टर्स में तोड़ो और हर क्वार्टर का अलग पर्पस बनाओ। अगर आप क्वार्टर 1 में हार गए तो इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरा दिन हार गए। गिल्ट को हावी मत होने दो, माइंडसेट कंट्रोल में लो और अगले 3 क्वार्टर्स को जीतने की कोशिश करो। अगर 3 भी ना जीत पाए तो 2 भी अच्छा है। दिन में खुद को बार बार जीतने के मौके दो, इससे कंसिस्टेंसी पूरी तरह खत्म नहीं होती। तीसरा शिफ्ट, रिड्यूस एक्सपेक्टेशन टू 0। एनवीडिया के फाउंडर कहते हैं कि जल्दी सफलता की उम्मीदें आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने देती और आपको कोशिश भी नहीं करने देती। जेसन हुआंग कहते हैं, जब हम एनवीडिया बना रहे थे तब बहुत तरह की दिक्कतें आई। हम कई बार फेल हुए, अच्छा काम करने के बाद भी लगभग दिवालिया हो गए। लेकिन उसी फेज में हमने एक चीज की, हमने सारी एक्सपेक्टेशन 0 कर दी, जिससे मैं रोज काम पर आ सका और अपनी मेहनत जारी रख सका। जेसन हुआंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से कहते हैं, महानता इंटेलिजेंस से नहीं कैरेक्टर से आती है, और कैरेक्टर उन्हीं में बनता है जिन्होंने दर्द सहा है। इसलिए वो कहते हैं, पेन और सफरिंग के लिए रेडी रहो और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन 0 कर दो। फिर हर दिन वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। कंसिस्टेंसी के लिए अगला शिफ्ट है स्टार्टिंग इज विनिंग। आज इतना सारा काम पूरा करना है,
आज तो 3 चैप्टर्स पढ़ने ही हैं। जब हम बड़े टारगेट पर फोकस करते हैं जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, तब प्रेशर महसूस होता है और दिमाग शुरू करने से पहले ही टालने लगता है। टेरी फॉक्स ने इसका बढ़िया सॉल्यूशन निकाला। कुछ सालों पहले टेरी का पैर कैंसर की वजह से काट दिया गया। इसके बावजूद टेरी ने पूरे कनाडा को दौड़कर पार किया। 5000 किलोमीटर की ये दौड़ आसान नहीं थी। एक पैर नकली होने की वजह से काफी दर्द भी होता, लेकिन वो रोज एक मैराथन दौड़ते। जब रिपोर्टर्स ने पूछा, आपने इतने दर्द में इतनी लंबी दौड़ पूरी कैसे की? क्या आपको डर नहीं लगा कि अभी हजारों किलोमीटर बचे हैं? टेरी ने कहा, मैंने कभी अगले 42 किलोमीटर या पूरे कनाडा के बारे में नहीं सोचा। मैं बस आने वाले बिजली के खंभे तक दौड़ता और जब वहां पहुंच जाता तो वहां से अच्छा स्टार्ट करने पर फोकस करता। मैंने कभी फिनिश लाइन नहीं देखी, मैं बस अगली स्टार्ट को देखता रहा और मीलों का सफर अपने आप तय हो गया। दोस्तों, हम सब फिनिश लाइन देखते रहते हैं और स्टार्ट करना भूल जाते हैं। इसलिए श्रिंक द टारगेट। काम को देखकर ये मत कहो कि आज मुझे 50 पेज पढ़ने हैं। इसे छोटे हिस्सों में तोड़ो और जब ब्रेक लगे या पार्ट कंप्लीट हो जाए तो खुद से कहो कि 5 मिनट बाद मुझे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है। फिनिश नहीं, बस दोबारा स्टार्ट करने को जीत बनाओ। आप ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंसी के लिए अगला शिफ्ट है सी डिस्कम्फर्ट इज लर्निंग। लोग सीखने के दौरान फ्लो स्टेट की उम्मीद करते हैं और यही गलती हो जाती है, क्योंकि फ्लो स्टेट और लर्निंग स्टेट 2 अलग अलग स्टेट हैं। फ्लो सिर्फ तब बनता है जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन जब आप कुछ नया सीख या समझ रहे होते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन स्टेट की जरूरत होती है। सबसे पहले आप कहीं अटक जाते हो या गलती करते हो, तब दिमाग का एक हिस्सा बाकी हिस्सों को अलार्म भेजता है कि नई इंफॉर्मेशन आ रही है, सीखने के लिए तैयार हो जाओ। ये अलार्म आपको फ्रस्ट्रेशन जैसा लगता है, लेकिन इस समय आप सबसे ज्यादा सीखते हो। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर फ्लो नहीं आ रहा तो मैं बार बार अटक रहा हूं, मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूं, और वे निराश होकर काम छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब कुर्सी पर बैठकर इरिटेशन हो तो रुकना मत और खुद को याद दिलाना कि ये फ्रस्ट्रेशन पॉजिटिव सिग्नल है। इस समय आप अटक नहीं रहे, बल्कि लेवल अप कर रहे हो। आपका दिमाग कुछ नया सीख रहा है। अपना माइंडसेट बदलने से आप ज्यादा देर टिक पाओगे। अगला शिफ्ट है फोकस ऑन स्मॉल विंस टू मल्टीप्लाई कंसिस्टेंसी। हम सब लोग बेहतर करने के लिए अपनी कमियों पर ज्यादा फोकस करते हैं। हैप्पीनेस इक्वेशन के लेखक कहते हैं, बस यही गलती हो जाती है। कमियों पर बस 25% समय फोकस कीजिए, बाकी 75% फोकस छोटी जीत पर होना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो अपने लिए पॉजिटिव स्नोबॉल इफेक्ट पैदा कर लेते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट के इस वीडियो को देखिए। एक छोटी बर्फ का टुकड़ा नीचे लुढ़कते लुढ़कते अपने साथ बर्फ लपेटते जाता है। वो जितना बड़ा होता है वो उतनी ही ज्यादा बर्फ लपेटता है और थोड़ी ही देर में अचानक बड़ी चट्टान बन जाता है। ठीक उसी तरह एक जीत दूसरे काम के लिए मोटिवेशन पैदा करती है, 2 जीत तीसरे काम को और आसान बना देती हैं। यानी जब आप छोटी छोटी चीजों में जीत महसूस करते हो तो रिजल्ट और माइंडसेट पॉजिटिव होते जाते हैं और एकदम से बहुत बड़ा मोमेंटम पैदा हो जाता है। और इसके लिए आपको केवल छोटी छोटी जीत पर फोकस करना है। जब भी आप पढ़ते हो या अच्छी हैबिट्स फॉलो करते हो तो अपने ट्रैकर में टिक लगाओ, क्योंकि हर निशान आपके दिमाग को दिया गया प्रूफ है कि आप घंटे दर घंटे जीत रहे हो। साथ में जो काम पूरा हो उसे डायरी में एक नोट लिखते जाओ। चैप्टर 1 पढ़ लिया, 50 मिनट एक्टिव रिकॉल किया, टेबल साफ की। जब आप ऐसा कुछ दिन करोगे तो आपके सेल्फ बिलीफ में अचानक से बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। कंसिस्टेंसी के लिए अगला शिफ्ट है बी प्राउड ऑफ योर डिसिप्लिन। लोग कंसिस्टेंसी को सजा समझते हैं और छुट्टियों के सपने देखते हैं। विराट कोहली कहते हैं कि पहले मेरा डिसिप्लिन भी ऐसा ही था, क्योंकि मैंने सब एकदम से बदला तो पहले 2 महीने मेरे लिए सब बहुत कठिन था। रात में इतनी भूख लगती थी कि मुझे लगता कि मैं पागल हो जाऊंगा। फिर जब मैंने ग्राउंड पर डिफरेंस देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि कंसिस्टेंसी कोई सजा नहीं, बल्कि मेरे सपनों को सच करने का तरीका है। उस दिन से मेरी सोच बदल गई। अब दोस्त बोलते हैं, चलना एक दिन चीट कर ले, क्या हो जाएगा। विराट कहते हैं, अगर मैं एक दिन भी चीट करूं तो मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। डिसिप्लिन ही मेरी फ्रीडम है,
ये मेरी कंसिस्टेंसी है। इससे मुझे मैदान पर वो बनने का मौका मिलता है जो मैं बनना चाहता हूँ। जैसे विराट के लिए कंसिस्टेंसी उनकी पहचान बन गया है, वैसे ही खुद से कहो कि डिसिप्लिन इज माई फ्रीडम। आज मैं खुद को पुश कर रहा हूँ, ये मेरी आज़ादी है और मुझे इस पर गर्व है। समरी में पहला माइंडसेट शिफ्ट है रीप्लेस इंटेंसिटी विद स्ट्रैटेजी। 14 घंटे का इमोशनल रूटीन नहीं, पहले 7 घंटों का स्ट्रैटेजिक रूटीन बनाओ। दूसरा, दिन को 4 क्वार्टर्स में बांटो। Q1 खराब हो जाए तो बाकी 3 क्वार्टर्स को जीतने की कोशिश करो। तीसरा, रिड्यूस एक्सपेक्टेशन टू 0। पेन और सफरिंग के लिए तैयार रहो। सफलता की उम्मीद छोड़कर हर दिन वही करो जो सबसे ज़रूरी है। चौथी बात, स्टार्टिंग इज विनिंग। फिनिश लाइन नहीं, अगली स्टार्ट देखो। खुद से कहो 5 मिनट बाद अगला पार्ट स्टार्ट। 5वां शिफ्ट, सी डिस्कम्फर्ट एज लर्निंग। काम करते समय फ्रस्ट्रेशन हो तो खुद को याद दिलाओ ये ग्रोथ का सिग्नल है। 6वीं बात, फोकस ऑन स्मॉल विंस। ट्रैकर्स में टिक लगाओ और डायरी में सारी विंस नोट करो। स्मॉल विंस यानी मोमेंटम, यानी आइडेंटिटी शिफ्ट। 7वीं बात, बी प्राउड ऑफ योर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को सजा नहीं, आइडेंटिटी बनाओ और खुद पर गर्व करो। दोस्तों, अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए डोपामिन वॉर पर यह वीडियो देखो। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।